गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको शीत युद्ध का अर्थ और कारण बताए थे। आज हम लेंगे शीत युद्ध की प्रकृति व साधन और शीत युद्ध के प्रभाव। तो पहले ले रहे हैं शीत युद्ध की प्रकृति व साधन। शीत युद्ध की प्रकृति को समझने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस द्वारा जर्मनी के साथ की गई बेस्ट लिटोवस्क में की गई संधि के संदर्भ में ट्रॉटस्की द्वारा की गई घोषणा सहायक कुंजी का कार्य कर सकती है। ट्रॉटस्की ने उस स्थिति के लिए कहा था, न युद्ध और न शांति। शीत युद्ध भी यही था। इसमें दो महाशक्तियां आमने सामने के प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए छद्म युद्ध करती रहीं। इसमें न ही तो पूर्णतः शांति थी और न ही वास्तविक युद्ध। सीधे युद्ध नहीं करने का कारण निकट अतीत के महायुद्ध की भीषण बर्बादी का सबक हो सकता था या दूसरे के हथियारों के जखीरे का भय। शीत युद्ध में तनावपूर्ण स्थितियां थीं। अपने अनुयायी राज्यों की पीठ थपथपाकर उन्हें आपस में लड़वाया, परंतु स्वयं की बारी आते ही उन पर मेल मिलाप थोप दिया। शीत युद्ध को कूटनीतिक युद्ध, प्रचार युद्ध, छद्म युद्ध, छाया युद्ध आदि स्वरूपों में देखा गया है। इसके साधन के रूप में प्रचार, अविकसित व विकासशील राज्यों की आर्थिक सहायता, जासूसी, हथियारों की होड़, सैनिक हस्तक्षेप, गुटबंदियां, क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण, कूटनीति, शक्ति प्रदर्शन आदि की परिस्थिति के अनुरूप उपयोग किया गया। अब हम लेंगे शीत युद्ध के प्रभाव। प्रथम महायुद्ध के बाद ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अपने कर कमलों से एक आदर्श भविष्य की नींव रखेंगे, जिसमें परस्पर सहयोग और शाश्वत शांति का सतत मंगल पाठ होगा। बेचारे राष्ट्रपति अपने ही देश में अप्रासंगिक हो गए और राष्ट्रसंघ एक निस्तेज भाषण मंच बनकर रह गया। द्वितीय महायुद्ध लड़ा जा रहा था, तब न्याय और नैतिकता की बहुत दुहाई दी गई। मानव कल्याण और विश्व शांति के सपने दिखाए गए। महायुद्ध के समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थीं। घृणा, द्वेष, कलह, कटुता और युद्ध के दिन झर गए हैं। सहयोग और शांति का बसंत चारों ओर खिलखिला रहा है। विश्व जनमत ऐसे सपने देख रहा था। शीघ्र ही मोहभंग हो गया। संघ पुनः एक भाषण मंच बन गया। शांति दिवा स्वप्न हो गई और सहयोग कार्य सूची से बाहर आ गया। युद्ध के काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। युद्ध छिड़ जाए तो कम से कम उसका समापन होकर नवनिर्माण तो हो, परंतु सदैव युद्ध की संभावना बनी रहे तो बहुत विकट स्थिति बनती है। द्वितीय महायुद्ध के बाद के 4.5 दशक भीषण युद्ध की आशंका में व्यतीत हुए। शीत युद्ध ने अविश्वास की खाई को और चौड़ा किया, गुटबंदी को मजबूत बनाया, हथियारों की होड़ को हरी झंडी दिखाई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कलह का अखाड़ा बना दिया। ऐसे कितने ही दुष्प्रभावों के साथ परिस्थितिवश कुछ सकारात्मक चिन्ह भी प्रकट हुए। तो शीत युद्ध के प्रभाव जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, विश्व का दो खेमों में विभक्त होना। शीत युद्ध ने विश्व को सीधे सीधे दो खेमों में बांट दिया। एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। इन्हें पूंजीवादी, समाजवादी गुट, पश्चिमी पूर्वी गुट कहा गया। कालांतर में तीसरे गुट के रूप में निर्गुट आंदोलन उभरा, परंतु वह भी इन दो गुटों से संबद्धता से पूर्णतः मुक्त नहीं था। गुटीय राजनीति ने सार्थक संवाद के रास्ते बंद कर दिए। अपने गुट का प्रत्येक कदम उस गुट के पक्षधरों को न्यायोचित प्रतीत होता, दूसरों का गलत लगता। दूसरा है सैनिक खेमों का गठन। एक दूसरे से आशंकित महाशक्तियों ने नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो जैसे समझौते संधियों द्वारा अपने पक्षधर सैनिक खेमों का जोर शोर से गठन किया। यह शीत युद्ध का ही प्रभाव था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निष्प्रभावी बनना। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण बहुत अरमानों के साथ किया गया था। शीत युद्ध ने इसे वाद विवाद प्रतियोगिता का कोलाहल भरा मंच बनाकर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अनेक संस्थाएं सदस्य राज्यों की सदस्यता पर निर्भर थीं, जो शीत युद्ध के कारण उन्हें नहीं मिल पाईं। युद्ध के वातावरण को ये संस्थाएं नियंत्रित नहीं कर सकीं। नेक्स्ट है हथियारों की खतरनाक होड़। शीत युद्ध के कारण दोनों गुटों ने हथियारों की खतरनाक होड़ प्रारंभ की, जो ग्रहों नक्षत्रों तक जा पहुंची। अरबों खरबों डॉलर हथियारों की होड़ में स्वाह हो गए। जो राशि मानव कल्याण, सहयोग और शांति पर खर्च हो सकती थी, हथियारों में उलझ गई। इस क्रम में विध्वंस, विनाश और सर्वनाश की आशंका बलवती हो उठी। नेक्स्ट है शिक्षा, साहित्य और कला में संकीर्णता। शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी शीत युद्ध का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वैचारिक अधिष्ठानों ने अपनी विचारधारा को इन क्षेत्रों में आरोपित किया। इस कारण इन क्षेत्रों में भी संकीर्णता का फैलाव हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों का राजनीतिकरण। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विविध कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विचारणीय थे, परंतु शीत युद्ध ने ऐसे प्रयत्नों का भी राजनीतिकरण कर दिया।
भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा आदि से मिलजुल कर लड़ने के लिए दोनों गुट कभी तैयार नहीं हो पाए। गुटीय प्रतिबद्धता के कारण सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट है भीषण आणविक युद्ध की आशंका। अमेरिका ने अपनी आणविक सामर्थ्य का 1945 में प्रदर्शन किया। सोवियत संघ ने भी आणविक दक्षता प्राप्त कर ली। शीत युद्ध के दौर में दो आणविक शक्ति संपन्न गुटों की विद्यमता से पूरा विश्व आशंकित रहा। सर्वनाश की आशंका ने राज्यों को ग्रसित किया। परिणाम स्वरूप आणविक क्षमता अर्जित करने की भी होड़ मची। विश्व शांति के प्रयत्नों को आघात पहुंचा। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। शीत युद्ध में दो प्रतिस्पर्धी गुटों के अस्तित्व में तकनीकी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रत्येक गुट अपनी सर्वोच्चता की ग्रंथि से ग्रसित था। इसे बनाए रखने हेतु हथियारों के क्षेत्र में नित नए प्रयोग होते रहे। आर्थिक होड़ में तकनीकी व यांत्रिक विकास को महत्व मिला। संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के अंतर्गत अत्यधिक प्रगति हुई। नेक्स्ट है दुष्प्रचार, तनाव और अविश्वास में बढ़ोतरी। ये शीत युद्ध के कारण भी थे तो इन तत्वों ने इसे पुष्ट भी किया। दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध झूठा प्रचार करने में संलग्न हो गए। पड़ोसी राज्य महाशक्तियों का समर्थन पाकर अनावश्यक आपस में लड़ने लगे। उनके संबंध तनावग्रस्त हो गए। राज्यों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन की स्थापना। शीत युद्ध ने विश्व को एक ध्रुवीय होने से बचाए रखा। अमेरिका व सोवियत दो खेमों की विद्यमता में निर्बल राज्य किसी एक महाशक्ति के अत्याचार का शिकार होने से बच गए। एक स्वतः स्फूर्त शक्ति संतुलन स्थापित हो गया जिसका लाभ कमजोर राज्यों को मिला। द्विध्रुवीय विश्व में महाशक्तियों को प्रत्येक राज्य की बात सुननी पड़ी, अन्यथा उनका खेमा कमजोर हो जाता। इस प्रकार शीत युद्ध ने दशकों तक विश्व राजनीति को प्रभावित किया। अविश्वास और कटुता के माहौल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति व कल्याण के सपनों को तो साकार नहीं होने दिया, तकनीकी विकास और शक्ति संतुलन ने भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य छोड़े। तो ये था शीत युद्ध के प्रभाव।